जो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला जीवन परिचय हिंदी गद्य खंड से। चलिए अपना जीवन परिचय शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। ठीक है। युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे इनके पिताजी। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में ये अपने माता पिता की सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने जल्दी कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय ये विभिन्न स्थानों पर यात्राएं किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। इसी समय ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इन्होंने इस रोग से बचने का हर संभव प्रयास किया, परंतु इस रोग से मुक्त न हुए। इसी कारण सन 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। चलिए इनका साहित्यिक परिचय भी पढ़ लेते हैं। भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचना में ये ब्रजभाषा का प्रयोग किया करते थे। कुछ ही समय पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस स्वभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद किया और उनके सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसलिए मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने ये संपादन प्रारंभ कर दिया था। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 ईस्वी में इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध, यात्रावृत्त, साहित्य आदि विभिन्न विधाओं में गद्य की रचना की है। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और थे। मैंने आपकी पुस्तक में थे ही लिखा होगा, आपकी पुस्तक में ठीक है थे ही लिखा होगा, लेकिन मैंने हैं और थे दोनों लिख दिया है। और इनमें दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। चलिए आपका साहित्यिक परिचय भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इनकी कुछ कृतियाँ पढ़ लेते हैं। कृतियाँ, अब हेडिंग डालिए कृतियाँ। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक, भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित 2 प्रकार के नाटकों की रचना की है। मौलिक सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सती, प्रताप तथा प्रेम जोगनी। ठीक है बच्चों, चलिए अब उनके अनुदित नाटक देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, निबंध संग्रह, सुलोचना, प्रयास वंचक, मदालसा। अब इनका इतिहास देख लेते हैं।
कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, नखलों की यात्रा। यात्रा वृत्तांत इनके दो ही हैं। जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी, महात्मा मोहम्मद और जयदेव। तो बच्चों ये बहुत ही महान लेखक हुए हैं और मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं ये कितने महान लेखक हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लाएंगे एंड सारे जीवन परिचय हो जाने के बाद हम इनके पाठ प्रारंभ करेंगे, जैसे भारत उन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आदि। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।